नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो हम लोग कल पढ़ चुके थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड यदि एक ग्रुप एक लगा रहता है तो उसका नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है। कल कार्बोक्सिलिक एसिड 2 का भी पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जब तीन वो एक ही कंपाउंड में लगा रहेगा तब। जैसे यहाँ तीन कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ भी है, यहाँ भी उसी तरह यहाँ भी लिए है, मतलब तीन को बोला आज देख रहे हैं। बाकी साइकिल पर डायरेक्ट लगा हुआ रहता है तो क्या होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या दिया हुआ है, जैसे ये आप एक क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम आपको क्या होता है, कोई भी किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना है तो सबसे पहले काम होता है क्या, चेन चुनना। क्या होता है, मेन कार्बन चेन चुनना है। तब दूसरा काम क्या होता है, नंबरिंग करना। दूसरा काम क्या होता है, नंबरिंग करना। जब आप नंबरिंग कर लीजिएगा तब आपको तीसरा काम क्या होता है, नेमिंग लिखना है। तीसरा काम लास्ट में जो मेरा काम होता है वो वही क्या कहलाता है, नाम लिखना। नाम लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम है चेन चुनना। चेन चुनने का नियम क्या है, जैसे अब यहाँ से इसमें तीन कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड था तो हम लोग क्या करते थे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग चेन में लेते थे। लेकिन जब तीन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो क्या करना है, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को भी छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना और इसको भी छोड़ देना। यदि आप इसको जब यहाँ से अगर ये और ये इसको चेन में लीजिएगा तो इसका कार्बन छूट जाएगा। अगर इसका और इसका कार्बन अगर चेन में लीजिएगा तो इसका कार्बन छूट जाएगा। इसलिए एक नियम है क्या, कि तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन को छोड़ दो। जब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन और इस कार्बन को छोड़ देना है तो बाकी जो बचेगा यहाँ से लेकर आपको क्या करना है, इस तरह से ये मेन कार्बन चेन बनाएगा। ठीक, तो क्या किए, इस कार्बोक्सिलिक एसिड इसको भी छोड़ दिए और इसको भी छोड़ दिए, ये तीनों छोड़ दिए। अगर लेना है तो तीनों कार्बन है, अगर तीनों कार्बन लेते तो चेन मेरा क्या होता है, गलती हो जाता है। इसलिए क्या हो गया, तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ दिया। अब काम है क्या, इसका नंबरिंग करना। नंबरिंग करने में क्या देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा नंबर एक स्थान लेता है, तो यहाँ भी नंबरिंग करते थे, एक स्थान आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड इधर भी एक पर है, इधर से भी कार्बोक्सिलिक एसिड एक पर है। अब एक पर दोनों है, यहाँ भी एक पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। इसके बाद दो पर यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर से भी जाते हैं, दो पर इधर आते हैं। इसलिए किसी भी तरफ से इधर से भी करेंगे तो नंबरिंग सही होगा और इधर से भी करेंगे तो नंबरिंग क्या होगा, सही हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरफ से आप नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो ये एक हो गया तो ये हो जाएगा दो और ये हो जाएगा तीन। अब जब नाम लिखना है जिसमें से कोई भी ब्रांच नहीं है, ताकि ये ब्रांच नहीं है, क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, फंक्शनल ग्रुप है इसका, जो कि हम लोग इसके लिए एक स्पेशल नाम लिखेंगे। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो इसमें ब्रांच नहीं है, तो ब्रांच नहीं तो पहले ब्रांच का नाम लिखते थे, लेकिन इसमें ब्रांच नहीं है तो इसलिए क्या करना है, इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले कितना कार्बन का चेन बना, एक दो तीन, तो तीन कार्बन का चेन बनता है। तो तीन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। जब तीन कार्बन का चेन बनता है तो क्या लिखते हैं, प्रो। असल में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो क्या जाएगा, ए एन ए। क्या जाएगा, ए एन ए। ये प्रोपेन बन गया। और उसके बाद क्या देखना है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड तीन को लगा हुआ है, कहाँ का पर लगा है, एक नंबर कार्बन पर है, दूसरा पर और तीसरा पर लगा हुआ है। तो यहाँ से लिख देना क्या, एक कॉमा दो कॉमा तीन लिख दिए। ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ कहाँ पर है वो उसको लिख दिए। तो अब जब तीन बार आता है तो उसके लिए हम एक वर्ड लेते हैं, क्या लेते हैं, ट्राई। क्या वर्ड लेते हैं, ट्राई लेते हैं। जब तीन बार कोई भी आईपीसी नेम में रिपीट कर देता है तीन बार तो उसके लिए वर्ड क्या लेते हैं, ट्राई लेते हैं। जैसे कल पढ़े थे दो बार था तो डाई लिए थे। अब इसका नाम जैसे हम लोग कल क्या पढ़े थे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन जब चेन में आ जाता है तो हम लोग क्या लगाते थे, ओइक एसिड लगाते थे। क्या लगाते थे, ओइक एसिड। कब, ये कब लगाते थे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन क्या हो, चेन में आ जाता था तो ओइक एसिड लगाते थे। लेकिन यह कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन क्या है, चेन में नहीं आया हुआ है, तो इसलिए हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका हम वही नाम लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कब लगाएंगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन चेन में नहीं आएगा तब लगाना है। ठीक, ये इस कंपाउंड का ये नाम हो गया। उसी तरह सेम यहाँ दिया हुआ है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। जब तीन कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या बोले थे, तीनों को कार्बन छोड़ देना, इसका भी छूटेगा, इसका भी छूटेगा, इसका भी छूटेगा। तो जब तीनों कार्बन छोड़ेंगे तो इस तरह से इसका चेन बन जाएगा। जब ये चेन बन गया तो पहला काम चेन चुनना होता है, दूसरा काम क्या होता है, नंबरिंग करना। नंबरिंग करते तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये एक पर आ जाएगा, इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक आएगा। फायदा क्या है कि इधर से नंबरिंग करने पर एक दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन इधर सिर्फ एक मिलता है, इसलिए नंबरिंग करने में सही कौन होगा, इधर से, क्योंकि इधर दो कार्बोक्सिलिक एसिड को फायदा मिल रहा है, तो इसलिए हो जाएगा एक, ये हो जाएगा दो और ये हो जाएगा तीन। अब जैसे नंबरिंग कर दिए पता चल गया, क्यों हम इसी को एक दिए, काहे कि इस कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और इस पर क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है। इसलिए इसे किए ताकि यहाँ से क्या हो, दोनों फंक्शनल ग्रुप को फायदा मिल रहा है।
अब जब नंबरिंग कर लिए तो नाम लिखना है, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है, तो सिर्फ क्या है, 3 कार्बन का चेन बनाता है। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रूफ। 3 के क्या लिखते हैं, 3 कार्बन का चेन में प्रूफ लिखते हैं। इसमें भी सिंगल ए बॉन्ड है, क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप कितना है, 1 2 3 लगा हुआ है। जब 3 है तो 3 के लिए हम लोग क्या, पहले इसका स्थान लिख देते हैं, कहाँ पर है, यहाँ 1 पर, ये 2 बार है, तो इसलिए जब 1 पर 2 बार आ गया तो क्या लिखेंगे, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1। उसके बाद कहाँ पर ये लगा हुआ है, 3 पर। जैसे यहाँ लगा था 1 2 3 पर, 1 पर है, 2 पर है और 3 पर, तो यहाँ क्या है, 1 पर 2 बार है ना, इसलिए 1 कॉमा 1 लिखे और 3 पर 1 बार है, तो इसलिए लिख दिया। ये कितना बार हो गया, 1 2 3 है, 3 बार होता है, क्या लिखते हैं, ट्राई, क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। और ये पता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन चेन में नहीं आता है तो क्या वर्ड लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लगाते हैं, ट्राई के बाद इधर लिख लीजिएगा यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गए। अब यहाँ से फिर अगला सवाल क्या है, यहाँ भी 3 को कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिए, तो क्या बोले, जब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो तीनों कार्बन क्या करना है, छोड़ देना। जब तीनों कार्बन छूटेगा तब यहाँ से जब चेन चुनेंगे तो इसका कार्बन छूट जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो ऊपर वाला कार्बन तो छूट गया, इसका भी कार्बन छूट गया। आगे बढ़ रहे हैं, आगे मेरा 2 ही कार्बन मिलेगा, लेकिन नीचे में क्या मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ से इधर आ जाएंगे। ये हो गया मेन कार्बन चेन। इधर क्यों नहीं गए कि इधर मल्टीपल बॉन्ड नहीं था, लेकिन इधर मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका भी कार्बन छूट गया। अब इसमें जब नंबरिंग करेंगे तो क्या देखते हैं, नंबरिंग अगर इधर से करते तो 1 और 2 पर फंक्शनल ग्रुप आता है, इधर से नंबरिंग करते तो 1 और 2 पर फंक्शनल ग्रुप आता है, लेकिन इधर क्या है, 1 पर लगा हुआ है। कितना पर लगा हुआ है, ये 1 पर, इसलिए नंबरिंग इधर से ये सही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। अब जब इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखने में देखिए यहाँ एक ब्रांच लगा हुआ है, यहाँ से एक ब्रांच है जो कि एक कार्बन का ब्रांच है। एक कार्बन का जब ब्रांच होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। कितना पर लगा हुआ है, जब नाम लिखते हैं तो हमेशा सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो यहाँ से क्या लगा हुआ है, 2 पर मिथाइल है, यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिख दिया, पहले ब्रांच का नाम लिख दिया 2 मिथाइल। अब यहाँ से देखना है कितना कार्बन का टोटल चेन बना हुआ है, 6 कार्बन का। कितना बना हुआ है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स, क्या लिखते हैं, 6 कार्बन का जब चेन बनता है तो हेक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। जब ये हेक्स लिखा गया तो अब इसमें देख रहे हैं क्या, हेक्स के बाद इसमें डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड। इसमें सब सिंगल बॉन्ड था, इसलिए हम सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ क्या लगाए हैं, ए नहीं लगाए, क्या लगाए हैं, ए नहीं। जब यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया, कितना पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, 1 पर, यहाँ से क्या लिखेंगे, हेक्स 1। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं लास्ट में, ई एन ई, क्या लगाते हैं, ई एन ई लगाते हैं। आप यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, 1 पर लगा हुआ है, 3 पर लगा हुआ है और 5 पर लगा हुआ है। तो यहाँ से लिखना है क्या, 1 3 और 5 कहाँ कहाँ लगा हुआ है, 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 पर है और 5 पर है, तो इसलिए लिख दिए 1 3 5। जब 3 बार आता है तो हम क्या बोले थे, ट्राई लिखना है, क्या लिखना है, ट्राई लिखना है। 3 बार आता है तो क्या लिखना है, ट्राई। उसके बाद इसका नाम पता है क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसका कार्बन चेन में नहीं आता तो याद हमेशा रखिएगा क्या, इसके लिए क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसका कार्बन चेन में आ जाएगा तो क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, जो कि हम इसके बारे में कल पढ़ चुके हैं। इसलिए जब इसका कार्बन छूट जाता है, चेन में नहीं आता, तो इसलिए वर्ड क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर से हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड। यही हो गया क्या, इस कंपाउंड का नाम। अगला कंपाउंड यहाँ से दिया हुआ है क्या, अगला कंपाउंड क्या है, जैसे ये साइक्लो है और साइक्लो और यहाँ क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब साइक्लो और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर कार्बन आ जाता है तो क्या करना है, तो वही कार्बन मिलन कार्बन चेन बनता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 3 कार्बन का चेन बन गया। इसमें कितना बना, 3 कार्बन का चेन। अगर नंबरिंग मतलब चेन चुनिएगा तो इस तरह से इसका चेन चुना जाएगा, तो ये 3 कार्बन का चेन बन गया। आइए उसका के लिए क्या कहलाएगा, ब्रांच। ये क्या कहलाएगा, ब्रांच। तो ब्रांच कितना पर लगा हुआ है, 3 पर, यहाँ से लिखेंगे 3 साइक्लो, 3 साइक्लो और उसके बाद 5 कार्बन का चेन बना हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, पेंट, क्या लिखते हैं, पेंट। इसमें अल्काइल ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप के लिए क्या लास्ट में लगाते हैं, वाइल। ये हो गया साइक्लो पेंटाइल, क्या हो गया, साइक्लो पेंटाइल। कितना पर लगा हुआ है, 3 पर, तो 3 साइक्लो पेंटाइल हो गया। उसके बाद कितना कार्बन का चेन बना, 3, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, क्या लिख लेते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं लास्ट में, ए एन ई, क्या लगाते हैं, ए एन ई। और ये पता है ये क्या है, आप देखिए इसका कार्बन क्या आ गया चेन में। हम लोग क्या पढ़े थे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन चेन में आता है तो इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, ये ई हट के यहाँ से क्या आ जाएगा, ओइक एसिड। पता चला ओइक एसिड कब लगाना है और कार्बोक्सिलिक एसिड कब लगाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड तभी लगाना है जब इसका कार्बन चेन में नहीं आता है।
ये अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ, यह साइक्लो पर क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए डायरेक्ट लगा हुआ है। यहाँ साइक्लो पर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं था, क्योंकि इसके बीच में कार्बन था। इसमें देखिए क्या है, साइक्लो पर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो इसलिए क्या करना है, जब नंबरिंग करेंगे अब ये मेरा मेन कार्बन चेन बनेगा। क्या बन जाएगा, ये मेरा मेन कार्बन चेन बनेगा। जब इसका नंबरिंग करें हमेशा क्या बताए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एक नंबर में आता है, चाहे उसका कार्बन चेन में आवे या नहीं आवे। अभी तक जितना भी सारा हम नंबरिंग किए, क्या देखे हर जगह कार्बोक्सिलिक एसिड एक नंबर पर मिल रहा है। यहाँ भी देखिए एक पर है, यहाँ भी देखिए नंबरिंग किए थे एक पर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। उसी तरह यहाँ क्या है, साइक्लिक और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर कोई कार्बन नहीं होता है तो साइक्लो वाला कंपाउंड क्या होता है, मेन कार्बन चेन बन जाता है। इसलिए इसको मेन कार्बन चेन बना दिया। तो जब नंबरिंग करना है तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जिस कार्बन पर लगा रहता है उसका कार्बन हमेशा क्या होता है, एक नंबर पर जाता है। तो ये हो गया 1। अब 2 कहाँ जाएगा, तो 2 देखिए अगर हम इधर आते हैं तो 2 पर क्या मिल जाता है, ब्रोमो, मतलब ब्रोमाइड मिल जाता है। इधर 2 पर क्या आता है, मल्टीपल बॉन्ड। इधर 2 पर ब्रोमो आता है, इधर 2 पर मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड। हमेशा देखिएगा क्या ब्रांच, और ये क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मल्टीपल बॉन्ड। जब नंबरिंग की बात हो तो अब हो सकता है कि कोई कहेगा सर इधर 2 क्यों नहीं लेते हैं, इधर 2 हम क्यों लेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है, अगर एक तरफ 2 पर मिला जाए ब्रांच और एक तरफ हमको क्या मिले, मल्टीपल बॉन्ड, तो सबसे पहला प्राथमिकता किसको देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं। ये सब नोट कर लीजिएगा। अगर नंबरिंग करने पर जैसे इधर से नंबरिंग करते हैं, इधर 2 पर ब्रांच आता है, इधर 2 पर क्या आता है, मल्टीपल बॉन्ड। जब 2 नंबर पर मतलब नंबरिंग करने पर अगर दोनों जगह सेम हो, सेम का मतलब एक जगह क्या हो, मल्टीपल ऐसी ब्रांच मिल जाए और एक जगह क्या बन जाए, मल्टीपल बॉन्ड मिल जाए, तो मल्टीपल बॉन्ड की प्राथमिकता क्या आते हैं, ज्यादा देते हैं। इसलिए जब नंबरिंग करेंगे तो ये 1 है तो ये क्या जाएगा 2, इसकी प्राथमिकता क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए 1 के बाद इसको 2 देंगे, इसका 3 देंगे, इसको 4 देंगे और इसको 5। ठीक। और यहाँ से ये एक कार्बन का यहाँ से बना हुआ है ब्रांच, ये है एक कार्बन, यहाँ लास्ट में नहीं कुछ रहता है, क्या रहता है, कार्बन रहता है। ये है क्या, ब्रोमो, ये क्या है, ब्रोमो। यहाँ 2 ब्रांच लगा हुआ है। हमेशा बोले थे क्या, जब 2 ब्रांच होता है तो उसको जब नाम लिखते हैं क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिक के आधार पर लिखते हैं। ये है ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड को हम लोग जब आईपीएसएम नाम में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ब्रोमो। क्या लिखते हैं, ब्रोमो। तो यहाँ से आप देखते हैं ये ब्रोमो है, तो जो कि बी से स्टार्ट होता है। ये है एक कार्बन का, जैसे यहाँ एक कार्बन इस तरह से, तो ये दोनों सेम ही है। जैसे यहाँ इसके लिए मिथाइल लिखा है, यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल है, इसलिए मिथाइल एम से होता है। मिथाइल किससे होता है, एम से। और ब्रोमो किससे होता है, बी से। एबीसीडी में पहले बी आता है और ब्रोमो का मिथाइल एम, तो एम और बी में पहले कौन आएगा, बी आएगा। इसलिए ब्रोमो को पहले लिखेंगे, तो इसका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ये लिखा है, कितना पर, ये 5 पर। इधर लिख देते हैं, यहाँ हो गया 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। उसके बाद ये मिथाइल कितना पर लगा हुआ है, 3 पर, क्या लिखेंगे, क्या 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद ये दोनों ब्रांच का नाम लिख दिया। हमेशा ब्रांच में क्या बोले, जब 2 ब्रांच मिले तो दोनों में अल्फाबेटिक देखना है। अल्फाबेटिक में मतलब क्या, एबीसीडी में जो सबसे पहले आता है वो, जैसे डिक्शनरी होता है बुक, उसमें से जैसे बी पहले वर्ड मिलता है, एम बाद में मिलता है, इसलिए पहले बी को लेकर उसके बाद एम को लेकर। अब यहाँ से कितना कार्बन का चेन बना हुआ है, 5 कार्बन का है, और ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड, इसलिए साइक्लो लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे, साइक्लो। साइक्लो लिख दिया। तो साइक्लो लिखने के बाद कितना कार्बन का साइकिल इसमें बना है, 5 कार्बन का। कितना कार्बन का साइकिल बना है, 5 के लिए, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, 5 कार्बन का क्या होता है, पेंट। क्या होता है, पेंट होता है। अब डबल बॉन्ड किस पे लगा हुआ है, 2 पर, क्या डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, 2 पर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं लास्ट में, ई एन ए। क्या लिखते हैं, ई एन ए। और क्या बताए थे, ये डबल बॉन्ड लिखा गया तब बचा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन देखो चेन में आया हुआ है, नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन चेन में नहीं आ गया। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन चेन में नहीं आता तो उसके लिए क्या वर्ड लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कहाँ पर रहेगा, एक नंबर पर रहेगा। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप नंबरिंग भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ 1 2 भी लिख सकते हैं। इसी 1 पर है तो आप 1 दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। क्या सीखे इसमें, इसमें साइक्लो और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कार्बन था, तो इसलिए इसका कार्बन मेन कार्बन चेन बना। लेकिन यह साइक्लो और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कार्बन नहीं है, तो इसलिए साइक्लो को हम लोग क्या मानते हैं, मेन कार्बन चेन मानते हैं। बाकी इसलिए क्या वर्ड लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं। लेकिन इसका कार्बन जब चेन में आता है क्या लगाते हैं, लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कितना है, 2 है। और दोनों क्या है, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लिक कंपाउंड पर लगा हुआ है। जब दोनों, अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर साइक्लो पर डायरेक्ट लगा रहता है साइक्लिक कंपाउंड पर, तो क्या करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड ही क्या होता है, मेन कार्बन चेन बनेगा। पता चला ये क्या हो जाएगा, ये मेन कार्बन चेन बनेगा। तो सबसे पहले तो ये हम लोग सीखे हुए हैं।
जैसे ये मेन कार्बन चेन बना तब नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने में हमेशा क्या जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एक नंबर पर होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप बताइए, या तो ये एक नंबर पर जाएगा या तो ये एक नंबर पर जाएगा, दोनों में से कोई एक जाएगा। अगर हम इसको एक नंबर मानते हैं यहाँ से, ये अगर हम इसको एक ले लेंगे तो दो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर। दो कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से एक लिए तो दो गया ऊपर, तो तीन कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एक ये नियम हो गया। तो यहाँ से पता चला सर कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक और दो पर जा रहा है। कहा यहाँ से नंबरिंग किए तो एक पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, और कहाँ पर मिला, दो पर मिला। तो कोई कहेगा ऐसा, अगर हम इधर से ना करके हम इधर से अगर कर लेते हैं, इधर से अगर हम इधर से करते तो ये हो जाता वन, तो ये हो जाता क्या, दो। तो यहाँ इससे भी हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ भी एक पर है और यहाँ दो पर है ना, यहाँ भी एक पर है और दो पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। क्या देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों तरफ से सेम मिल रहा है। इधर से भी कर रहे थे एक पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा था और दो पर है, इधर से जब किए थे एक पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है और दो पर मिल रहा है। दोनों तरफ से क्या दिख रहा है, नंबरिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब क्या देखना है, तब बताए थे क्या नियम आगे, जब फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ से करने पर सेम आ जाए तब क्या देखना है, ब्रांच और मल्टीपल बॉन्ड पर ध्यान देना। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि अगर इधर से हम इसके अनुसार अगर चलते हैं तो यहाँ से देख रहे हैं कि आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक पर मिला और दो पर मिला, लेकिन फायदा क्या हो रहा है, जब यहाँ से एक के बाद ये हो गया एक, ये दो और ये हो जाएगा तीन, क्या हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा। तो क्या ये यहाँ से जब करेंगे तो ये एक दो और ये तीन। अब यहाँ से के अनुसार देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एक पर है और दो पर है, साथ में ब्रांच कितना पर आ जाएगा, ब्रांच में क्या, सॉरी, यहाँ एक दो, दो पर क्या मिल जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड। दो पर क्या मिल जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड। जब यहाँ से हम नंबरिंग करते थे एक बार ब्रांच मल्टीपल, क्या सॉरी, यहाँ से जब नंबरिंग करते थे एक पर मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड और दो पर भी क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन दो पर क्या मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड भी मिल रहा है। लेकिन अगर हम इधर से करते थे, इधर से अगर करते थे, इधर से अगर हम इसको मिटा दें, नंबरिंग हम इधर से कर देंगे यहाँ से, तो ये एक हो जाएगा और ये दो हो जाएगा। ये एक पर मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, दो पर भी मिल रहा है, लेकिन दो पर और किसी को फायदा नहीं मिल रहा है। कहाँ मिलेगा, तीन पर जाकर फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ से फायदा मिल रहा है कि अगर यहाँ हम इसको एक देते हैं और इसको हम दो देते थे, एक पर भी क्या मिला, फंक्शनल ग्रुप, और दो पर भी क्या मिला, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन दो पर क्या मिल रहा है हमको, मल्टीपल बॉन्ड भी मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, दो को फायदा मिला, एक फंक्शनल ग्रुप को भी फायदा मिला और किसको मिला, मल्टीपल बॉन्ड को भी फायदा मिला है। इसीलिए नंबर यहाँ से एक होगा, यहाँ से एक दो, उसके बाद ये तीन हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, ये पांच हो जाएगा और ये छह हो जाएगा। समझ गए आप। इसके बाद जब नाम लिखेंगे तो हम सबसे पहले जब नाम लिखते हैं, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ब्रांच में यहाँ से देख रहे हैं एक कार्बन का चेन बना हुआ है, यहाँ से जब एक कार्बन का ये ब्रांच बना हुआ है, तो ये क्या है, मिथाइल CH3। जैसे यहाँ C है तो समझिए क्या यहाँ भी CH3 है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, जब जब ये आईपीएससी में लिखते देखिए कहीं भी हम H लगाए, यहाँ भी CH3 है, यहाँ देखो तीन बॉन्ड बना है, तो समझिए यहाँ क्या है, एक H लगा हुआ है, यहाँ H हम लोग दिखाए नहीं है। तो इसका नाम है क्या पता है, एक कार्बन का चेन बना है, इसलिए क्या है, मिथाइल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये छह पर लगा होती है, किसका क्या नाम है, मिथाइल है। तो क्या जाएगा, सिक्स मिथाइल, क्या जाएगा, सिक्स मिथाइल। उसके बाद कितना कार्बन का चेन बना है, इसमें छह कार्बन का। और ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लो कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड है। तो साइक्लो लिख देना है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, साइक्लो, साइक्लो। हो सकता है इधर नहीं दिख रहा हो तो इधर लिख देते हैं, साइक्लो हो गया। साइक्लो के बाद कितना कार्बन का चेन बना हुआ है, टोटल छह कार्बन का चेन बना है। तो छह के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स। क्या लिखते हैं, छह के लिए हेक्स लिखते हैं। और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड दो है, एक और दो मल्टीपल बॉन्ड, तो इसलिए हेक्स के बाद यहाँ क्या लगाते हैं, ए, क्या हो जाएगा, हेक्सा। कभी भी मल्टीपल बॉन्ड दो लगातार मिल जाए तो उसके में क्या लगाते हैं, हेक्सा, मिथा, प्रोपा, बेंटा। इस तरह से अब यहाँ से पता चला डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर लगा है, दो पर लगा हुआ है और पांच पर लगा हुआ है। यहाँ से लिखेंगे दो कमा क्या, पांच, दो कमा क्या लिख दीजिए, पांच। यहाँ जैसे पता चला है क्या है, जैसे तीन बार आता है तो क्या लिखते थे, ट्राई। तीन बार आता है तो क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। जब तीन बार आता है तो क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। उसी तरह जब यहाँ से दो बार ये आ गया मल्टीपल बॉन्ड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। डाई लिख दिए। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, ई क्या होता है, ई। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन चेन में नहीं आ रहा है, इसलिए जब चेन में नहीं आता तो उसके लिए हम क्या वर्ड लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसका कार्बन चेन में नहीं आता तो क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसका कार्बन चेन में आता है तो क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। इसलिए इसमें जब आप क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ कहाँ पर लगा है, एक और दो पर। तो यहाँ से लिख देना क्या, एक कॉमा दो। हाँ, दो बार आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी दो बार आया, तो इसलिए यहाँ भी क्या लिखाना है, क्या लिखेंगे, डाई। और उसके बाद लगा देना कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। तो यहाँ से ये इधर लिखा हुआ है।
तो आप इसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, आपको ठीक से कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर सवाल आएगा तो आप बना दीजिएगा। तो आप लोग इस टोटल को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।